बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, हरियाली से भरा, शांत और सरल लोगों से बसा हुआ। उस गांव में एक मंदिर था जो बहुत प्रसिद्ध था। उस मंदिर में एक पंडित रहा करते थे, पंडित विश्वनाथ। उन्हें सब लोग चतुर पंडित कहते थे, क्योंकि उनकी बुद्धिमानी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। वह न केवल शास्त्रों के गाता थे, बल्कि जीवन की हर उलझन को अपनी चतुराई से सुलझा देते थे। उनका चेहरा हमेशा तेज से चमकता, आंखों में गहराई होती और उनके शब्दों में ऐसी मिठास होती, सुनने वाला बस सुनता ही रह जाए। एक बार की बात है, गांव में अकाल पड़ गया। न खेतों में अनाज था, न तालाबों में पानी। लोग परेशान हो गए। पंचायत ने मिलकर तय किया कि सब मंदिर चलेंगे और पंडित जी से समाधान मांगेंगे। पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हुआ। पंडित जी शांत भाव से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। गांव के मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, आप ही कुछ उपाय बताइए। बारिश नहीं हो रही, बच्चों को भूख लग रही है, जानवर भी मरने लगे हैं। अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। पंडित जी कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, समस्या बड़ी है, लेकिन समाधान भी है। लेकिन उसका उत्तर तुम्हें खुद ढूंढना होगा। आज से ठीक 7 दिनों तक हर परिवार को एक नेक काम करना होगा, बिना किसी स्वार्थ के। जो सबसे सच्चा और निस्वार्थ कार्य करेगा, उसका फल गांव को मिलेगा। लोग थोड़े भ्रमित थे, लेकिन पंडित जी पर विश्वास बहुत था। सबने सिर झुकाकर उनकी बात मान ली। अगले दिन से गांव में एक अलग ही माहौल था। कोई अपने खेत का पानी दूसरे को दे रहा था, कोई बीमार की सेवा कर रहा था, कोई बच्चों को पढ़ा रहा था। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। 8वें दिन सब फिर मंदिर चे। सबकी आंखों में उम्मीद थी। पंडित जी ने सबके काम सुने, लेकिन उन्होंने किसी की भी प्रशंसा नहीं की। तब वह उठे और मंदिर के पीछे बने एक छोटे से कुएं के पास गए। वहां एक बूढ़ी औरत पहले से बैठी थी। उसके पास एक मटका था, जो वह हर रोज भरकर दूर गांव से लाती थी और मंदिर के तुलसी पौधे को देती थी। पंडित जी बोले, इस बूढ़ी मां ने किसी को बताया नहीं, किसी से मदद नहीं मांगी, लेकिन हर दिन इस सूखे में भी तुलसी को जल देती रही। यह निस्वार्थ सेवा है, यही सच्चा कर्म है। इतना कहते ही आकाश में बादल गिरने लगे, तेज हवाएं चली और कुछ ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव नाच उठा। सब पंडित जी के पैरों में गिर पड़े। लेकिन पंडित जी ने बस मुस्कुराकर कहा, जब मन में स्वार्थ ना हो और सेवा सच्ची हो, तब ईश्वर को आने में देर नहीं लगती। इसके बाद पंडित जी की ख्याति और फैल गई। अब न केवल गांव के लोग, बल्कि दूर दराज से लोग अपने सवाल लेकर आते। कोई जमीन का विवाद लेकर आता, तो कोई घर के क्लेश को सुलझाने। पंडित जी सबको धैर्य से सुनते और अपनी गहरी समझ से हल देते। एक दिन एक धनी सेठ अपने बेटे को लेकर आया। उसका बेटा पढ़ा लिखा था, लेकिन घमंडी और अहंकारी। सेठ ने कहा, पंडित जी, इसे समझाइए, इसे सब कुछ चाहिए, लेकिन मेहनत कुछ नहीं करनी। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हें जंगल में सबसे ऊंचा पेड़ पसंद है? लड़के ने कहा, हां, क्योंकि वो सबसे ऊंचा है, सब उसे देखते हैं। पंडित जी बोले, लेकिन क्या तुम जानते हो, वो सबसे गहरा भी गया है जमीन में। बिना गहराई के ऊंचाई नहीं आती। उस दिन पहली बार उस लड़के की आंखें झुकीं। वह समझ गया कि ऊंचाई केवल दिखावे से नहीं, भीतर की गहराई से आती है। समय बीता गया, लेकिन पंडित जी का ज्ञान और उनकी चतुराई गांव की आत्मा बन गई। वह केवल एक पंडित नहीं थे, वह गांव की चेतना थे। एक ऐसे दीपक जो अंधेरे में राह दिखाते थे। एक शाम को पंडित जी मंदिर की चौखट पर बैठे हुए थे, जब एक अनजान यात्री वहां पहुंचा। वह थका हुआ था, उसके कपड़े मैले थे और आंखों में थकान की लकीरें थीं। उसने धीरे से पूछा। पंडित विश्वनाथ ने यात्री की ओर ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो कोई गहरी चोट दिल पर लगी हो। पंडित जी ने बिना कुछ पूछे मंदिर के अंदर से जल लाकर उसे दिया और बोले, बेटा, पहले अपने गले को तर कर लो, फिर मन की बात कहना। यात्री ने पानी पीते ही एक लंबी सांस ली और बोला, पंडित जी, मेरा नाम रघुवीर है। मैं एक व्यापारी था, बहुत धन था, लेकिन संतोष नहीं था। एक दिन मैंने सोचा कि संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति से मिलूंगा और अपने जीवन की दिशा पूछूंगा। बहुत जगह भटका, लेकिन शांति नहीं मिली। फिर किसी ने आपका नाम लिया और कहा, यदि जीवन का उत्तर चाहिए तो चतुर पंडित के पास जाओ। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, रघुवीर, बुद्धिमान वही है जो खुद को मूर्ख समझे और हर दिन नया सीखे। तुम तो सही स्थान पर आए हो, लेकिन उत्तर तभी मिलेगा जब प्रश्न सच्चा हो। रघुवीर थोड़ा सकपकाया, लेकिन बोला, पंडित जी,
मुझे बस ये जानना है कि धन से शांति क्यों नहीं मिलती। पंडित जी धीरे से बोले, आओ तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, तुम्हारे जैसे ही एक धनी व्यक्ति की। रघुवीर ध्यान से सुनने लगा। बहुत समय पहले इसी गांव के पास एक नगर था जहां शिवानंद नामक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनी था, सोने की थालियों में भोजन करता, हर सप्ताह नया वस्त्र पहनता, लेकिन फिर भी उसका मन बेचैन रहता। एक दिन उसने अपने राज्य के सभी विद्वानों को बुलाकर पूछा, मुझे चैन क्यों नहीं आता? किसी ने कहा पूजा करो, किसी ने कहा दान दो, किसी ने कहा यात्रा करो, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। आखिर एक दिन वह मेरे पास आया और बोला, पंडित जी मेरी मदद करें। मैंने उसे एक ही बात कही, कल सुबह सूरज उगने से पहले एक निर्धन व्यक्ति के साथ बैठ खाना खाओ, फिर बताना क्या महसूस हुआ। शिवानंद ने वैसा ही किया। अगले दिन उसने एक भूखे किसान को बुलाया और उसे अपने संग बैठा लिया। दोनों ने रोटी सब्जी खाई, लेकिन किसान ने हर निवाले पर भगवान को धन्यवाद कहा। शिवानंद ने पूछा, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं, फिर भी धन्यवाद क्यों? किसान ने कहा, मुझे जो मिला है वह बहुत है, भूखा था, पेट भर गया, भगवान का शुक्रिया। उस दिन शिवानंद की आंखें भर आईं। उसने पहली बार जीवन में संतोष को महसूस किया। पंडित जी की आंखें चमकने लगीं और रघुवीर चुपचाप सोचने लगा। रात हो चुकी थी। पंडित जी ने रघुवीर से कहा, आज यही मंदिर में विश्राम करो, सुबह नई शुरुआत होगी। अगली सुबह रघुवीर ने गांव की गलियों में घूमना शुरू किया। उसने देखा एक बड़ी टूटी हुई खाट की मरम्मत कर रहा था, एक बच्चा अपनी मां को खाना खिला रहा था, एक वृद्ध औरत मंदिर की सीढ़ियां साफ कर रही थी। और इन सबके चेहरों पर संतोष था, मुस्कान थी। वह धीरे धीरे समझने लगा, शांति बाहर नहीं, भीतर होती है। कुछ दिन गांव में बिताने के बाद रघुवीर ने पंडित जी से पूछा, अब मैं कहां जाऊं पंडित जी? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, जहां मन कहे, बट अब ध्यान रखना, जीवन कमाना नहीं, जीना है। रघुवीर चला गया, लेकिन पंडित जी का नाम उसके दिल में बस गया। समय बीतता गया। एक दिन गांव में एक और बड़ी घटना हुई। एक साधु वेश में व्यक्ति मंदिर आया और उसने पंडित जी को चुनौती दी। मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, उसने घोषणा की। यदि आप वास्तव में चतुर है तो मेरी 3 पहेलियों का उत्तर दीजिए, नहीं तो सबको बता दूंगा कि आपकी प्रसिद्धि बस एक भ्रम है। गांव वाले चौंक गए, लेकिन पंडित जी शांत रहे। उन्होंने कहा, पूछिए। पहली पहेली थी, जो हर जगह है लेकिन दिखता नहीं, उसका नाम बताओ। पंडित जी बोले, प्रेम। यह हृदय में है, वायु में है, प्रकृति में है, लेकिन आंखों से नहीं, भावना से देखा जाता है। दूसरी पहेली थी, वह कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाती है उतनी बढ़ती जाती है? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, जान। यह बांटने से घटता नहीं, बढ़ता है। तीसरी और सबसे कठिन पहेली थी, वह क्या है जो हर किसी के पास है लेकिन कोई नहीं जानता कि कितना बचा है? पंडित जी ने थोड़ी देर मौन रहकर कहा, समय। यह सबके पास है लेकिन कोई नहीं जानता कि कितना बचा है। साधु की आंखें नम हो गई। वह बोला, आप केवल चतुर नहीं, जानी भी हैं। सभी गांव वाले खुशी से झूम उठे। पंडित जी की बुद्धिमानी की एक और मिसाल सामने आ चुकी थी। उसी शाम मंदिर की घंटियां धीरे धीरे बज रही थीं। पंडित जी अपने आसन पर ध्यान मग्न थे। उसी समय मंदिर की सीढ़ियों पर एक बच्चा आया। पंडित जी ने उस बच्चे की ओर देखा जो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रो रहा था। उसका शरीर धूल से सना हुआ था, कपड़े फटे हुए थे और आंखों में भय साफ झलक रहा था। पंडित जी ने धीरे से उसे अपने पास बुलाया और बोले, बेटा, रोते नहीं है मंदिर में, यहां दुख नहीं, समाधान मिलता है। बच्चा पंडित जी के चरणों में गिर पड़ा। पंडित जी, मुझे बचा लीजिए, मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक चरवाहे का बेटा हूं, जंगल में भेड़ों को चराने गया था, लेकिन कुछ डाकू मुझे पकड़ कर ले गए। मैं किसी तरह भाग आया, लेकिन अब गांव लौटने से डर लग रहा है। सब मुझे डरा रहे कि डाकू फिर पकड़ लेंगे। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, डर से भागो मत अर्जुन, उसका सामना करो। और आज से तुम अकेले नहीं हो, तुम इस मंदिर के सेवक होगे। तुम्हें शिक्षा भी मिलेगी और सुरक्षा भी। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। पंडित जी ने तुरंत गांव के कुछ बुजुर्गों को बुलाया और अर्जुन की कहानी सुनाई। सबने मिलकर निर्णय लिया कि अर्जुन को गांव की पाठशाला में भर्ती किया जाएगा और मंदिर में रहने की अनुमति दी जाएगी। दिन बीतने लगे। अर्जुन अब मंदिर की सफाई करता, पंडित जी की सेवा करता और पाठशाला में पढ़ता भी। उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। मात्र कुछ महीनों में वह श्लोक याद करने लगा, पुराणों की कहानियां समझने लगा और पंडित जी से जीवन के गहरे प्रश्न पूछने लगा।
एक दिन जब वर्षा हो रही थी, पंडित जी और अर्जुन मंदिर के बरामदे में बैठे थे। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव, क्या बुद्धि ही सबसे बड़ा गुण है? पंडित जी मुस्कुराए, नहीं बेटा, बुद्धि तो समुद्र की तरह है। अगर उसमें विवेक की नाव न हो तो वह डुबा देता है। सबसे बड़ा गुण है करुणा। बुद्धि दिशा देती है, पर करुणा जीवन देती है। अर्जुन ने उस दिन के बाद से हर उस व्यक्ति की मदद करनी शुरू की जो परेशान हो, चाहे वो मंदिर में आई एक विधवा हो या गांव का कोई बूढ़ा व्यक्ति जो अपनी औषधि लेने में असमर्थ हो। धीरे धीरे अर्जुन गांव में दूसरे चतुर पंडित के नाम से प्रसिद्ध होने लगा। एक दिन एक राजा का दूत गांव में आया। उसने घोषणा की कि राजा को एक नया राजपुरोहित चाहिए जो न केवल शास्त्रों का ज्ञानी हो, बल्कि नीति, धर्म और करुणा से भी युक्त हो। पंडित विश्वनाथ ने अर्जुन का नाम सुझाया। राजा ने अर्जुन को दरबार में बुलाया और 3 प्रश्न पूछे। पहला, राज्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? दूसरा, राजा को कैसे पता चले कि वह धर्म के मार्ग पर है? तीसरा, राज्य को चलाने में क्या अधिक आवश्यक है, शक्ति या सेवा? अर्जुन ने उत्तर दिया, पहला शत्रु अहंकार, राजा का नहीं, प्रजा का नहीं, राज्य का नहीं। सबसे पहले अपने भीतर के अहंकार को हराए। दूसरा मार्ग, जब प्रजा आपकी प्रशंसा न करे लेकिन फिर भी आपकी नीति से सुखी हो, तब समझिए आप धर्म पर है। और तीसरा उत्तर, सेवा। शक्ति डर पैदा करती है, सेवा सम्मान देती है। राज्य डर से नहीं, विश्वास से चलता है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने उसे अपने गुरु के रूप में नियुक्त कर दिया, पर अर्जुन ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं यहां रहकर आपकी सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा गुरुकुल, मेरा मंदिर, मेरा गांव मुझे पुकार रहा है। मैं जहां से निकला वहीं लौटना चाहता हूं। राजा ने उसे धन देना चाहा, लेकिन अर्जुन ने कहा, जो ज्ञान मुझे मेरे गुरुदेव से मिला वह अमूल्य है। धन का मोल वहां नहीं चलता जहां आत्मा समृद्ध हो। अर्जुन लौट आया, लेकिन अब वह केवल मंदिर का सेवक नहीं था, वह पंडित जी का उत्तराधिकारी बन चुका था। पंडित जी वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने मंदिर की सारी जिम्मेदारी अर्जुन को सौंप दी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसके हाथ में पुरानी पुस्तकें थी और आंखों में चिंता। वह कहता था कि वह एक खोई हुई विद्या की तलाश में है, ऐसी विद्या जो आत्मा को शक्ति दे, तन को स्वस्थ रखे और मन को शांत करे। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा।